डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जुआ खेल के 7 लोग गिरफ्तार, आरोपियों से 55,200 रुपए बरामद। आईजी विपिन पांडे ने किया जंक्शन थाना का निरीक्षण। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक, सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा। उत्साह से मनाया मई दिवस, मजदूर संगठनों की ओर से हुए कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। जंक्शन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा है। प्रशिक्षु डीएसपी ममता सारस्वत ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांधीनगर में जय किशन के मकान पर कार्रवाई की गई, जहां 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 55,200 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने साहिल, इंद्रजीत, जितेंद्र, विक्की, जय किशन सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रूटीन सायंकालीन गश्त पे गए थे। उसी दौरान मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी मकान के अंदर जुआ चल रहा है गांधीनगर में। तो हम लोगों ने वहाँ दबिश दी, तो वहाँ 7 लोग जुआ खेल रहे थे और उनसे 55,200 रुपये प्राप्त किए। 7 लोग हैं, जितेंद्र है, एक विक्की है, साहिल है, इंद्रजीत है, जय किशन है। जय किशन है, उसके घर में खेल रहे थे और नीचे का हिस्सा उनका किराए पे दिया हुआ था, ऊपर एक कमरा बना हुआ था। आईजी विपिन पांडे आज हनुमानगढ़ पहुंचे और जंक्शन थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, जंक्शन थाना में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए लंबी चौड़े प्रकरणों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सावधान। 2 दिन से अतिरिक्त महानिदेशक प्रशासन और कानून व्यवस्था का इंस्पेक्शन था, उस चलते हम यहाँ आए थे। अभी जो इंस्पेक्शन हुआ है उसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुई है, जिसमें एसपी ऑफिस, क्राइम मीटिंग और साथ में संगरिया सर्किल के विजिट किया था। अभी जो दूसरा पार्ट है वो अगले 10-15 दिनों में कोई समय देंगे, जिसमें पुलिस लाइन और जो परेड है वो की जाएगी। तो उसमें विस्तृत नोट निर्देश जो भी उनकी तरफ से आएंगे उसकी पालना की जाएगी। वो तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी कमियां हैं हम उसको लगातार हर महीने रिपोर्ट भेजते हैं और सरकार की तरफ से समय समय पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी पुलिस लाइन में कुछ क्वार्टर्स आए हैं, एसपी रेजिडेंस के लिए भी फंड आ रहे हैं। तो सरकार की भी अपनी प्राथमिकता होती है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको प्राथमिकता के तौर पर लेकर कार्रवाई करेंगे। रिवार्ड पनिशमेंट पुलिस में लगातार मिलते रहते हैं। जो अच्छे काम करते हैं रिवार्ड्स भी मिलते हैं, जो खराब काम करते हैं उनको तुरंत पनिश भी किया जाता है। हमारे यहाँ सब कुछ फौरी निर्णय होते हैं। अभी अच्छे काम करने वाले 2-3 लोगों को पुरस्कृत ही नहीं किया गया, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी दिए गए हैं। ये तो हमारे इन दिनों काफ़ी रेंज में भी हुए हैं और राज्य स्तर पर भी डी साहब ने भी काफ़ी लोगों को प्रमोट किया है। तो जो अच्छे काम करेंगे उनको निश्चित रूप से पुरस्कार भी दिया जाएगा और अच्छा काम करने के वालों को आउट ऑफ टर्न। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस जनों की बैठक का आयोजन सदस्यता अभियान प्रभारी रमेश चंद्र इंदुरिया की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर 15 मई को होने वाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक व सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर नए सदस्यों को जोड़ने और भाजपा सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को आमजन को अवगत करवाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर मंथन किया गया। बैठक में कांग्रेसियों ने अपने विचार व्यक्त किए। आपको दिखाते हैं बैठक के खास अंश। वो वहाँ इतना उत्साह था लोगों में और इन्होंने बड़ी बातें बताई। वहाँ एक किसान के 2-2 लाख, 1.5 2-2 लाख एक किसान के नुकसान हुआ है और वो बेचारे समझते हैं अपने ये लड़ाई में लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा। ये भर्जी बैठे हैं, 300-400 रुपया तो सरों में कम मिल रहा है, 150 रुपया कड़क पे कम मिल रहा है। एक मरबे वाला जमींदार 2-2 लाख के नीचे आ गया। एक गांव में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये बात अपने लोगों को जाकर के बतानी चाहिए। खास बात नहीं ऐसी है, ना ही कोई मायूसी दिखाओ। अपने लीडर भी ऐसी बात नहीं है कोई भी, अपने लीडर भी हिम्मत वाले हैं। और हमारे जब सोनिया जी बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं और हमारे प्रदेशाध्यक्ष बैठे हैं, अब अशोक जी को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, वो भी अपने सभी के लिए कार्य करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ मायूसी तो बिल्कुल अपने लानी नहीं। सही अद्धे अधिकार के वही भूख मर जाती है। ना कोई रोटी तो है ही कोई, आटो ही कोई करे, थोड़ा कम
हुई है, अगर हम लोग उपलब्धियों को बताएं और भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की नाकामी को लोगों के बीच में जाकर अवगत करवाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2018 में हम बहुमत के साथ आएंगे। मुझे यहाँ आदमी को और मजबूत बनाती है और एक जीत का संकेत लेकर आती है। तो हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये हार जीत उतार चढ़ाव चलता रहता है। अगर हमें हिम्मत है, हमें हौसला है, हमारे नेतागण हमको आदेश करेंगे, उसी के अनुसार हम उनके आदेश से दुगना भागेंगे तो हमारे आने वाले चुनाव में राजस्थान में तो आराम से हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। पहले भाई ने बताया कि टिकट है, मिलेगी, करेंगे, ये टिकट वाला शब्द ही नहीं आना चाहिए अभी साल डेढ़ साल में। हमें अपना काम करना चाहिए। हमें जो बीजेपी की सरकार की कमियां हैं वो जनता में जाकर बतानी चाहिए। भी ये अगर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के प्रत्येक बूथ के ऊपर अगर उन सदस्यों का चयन किया जाए, सदस्य वहां पर बैठ के बनाए जाए तो मैं समझता हूँ कांग्रेस एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ में उभर सकती है। और उसका संदेश जो है इन बीजेपी के लोगों को पता लगेगा कि ये किस ढंग से है, क्योंकि आज जो जनता बहुत ही परेशान है, खास करके किसान और मजदूर और गांव के देहात के आदमी इतने परेशान है। इस सरकार ने उनकी सारी सुविधाएं जो है छीन ली है। कमेटी द्वारा 25 तारीख को एक मीटिंग बुलाकर सभी जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए 15 मई हमारी अंतिम तिथि है। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस जन फार्म भरकर सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएं। इसके लिए प्रत्येक ज़िले में 1 तारीख को, आज 1 मई को सब जगह मीटिंग संपन्न होने जा रही है। और इसी संदर्भ में आज हनुमानगढ़ में वो मीटिंग हमने यहाँ की है। और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हमारे इस हनुमानगढ़ ज़िले में सर्वाधिक कांग्रेस जन फार्म भरेंगे और यही बात सारी कार्यकर्ताओं को हमने कही है। उसका जो राठौड़ी से सरकार चला रही है, हम इसका विरोध करेंगे हर जगह। और जनता भी आज के दिन विरोध में उतर गई है राजस्थान की, जिसमें हमारे हनुमानगढ़ की भी जनता उसी का है। अभी हमने पीलीबंगा में पंचायत समिति का बाई इलेक्शन था, वो जीता है। और आज तो विशेष तौर से ये मेंबरशिप का था, जो हमारे पहले भी मेंबर कर चुके वो भी मान्य होगी। और जो अब जो बच गए और जो मेंबरशिप करना चाहते हैं वो 15 मई तक उनको अलाउ है, वो करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएं कांग्रेस के, जिससे कांग्रेस ज़्यादा मजबूत होगी। समय हमेशा एक सा किसी का भी नहीं रहता। 77 के अंदर आपको याद है कांग्रेस पार्टी की स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और खुद पार्टी ने एकजुट होकर के पार्टी संगठन को मजबूत किया और सेंटर के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आई। तो वो दिन अभी दूर नहीं है। हम राजस्थान में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव घोषित हो चुके हैं। उसी को लेकर सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। उसी कार्यकर्ताओं का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक बूथ पर नीचे की कड़ी तक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, नए साथियों को कांग्रेस से जोड़ा जाए, जिससे कि कांग्रेस की रीति नीति का प्रचार प्रसार हो सके। राजस्थान ग्राम सेवक संघ द्वारा जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया को ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन के जरिए ग्राम सेवक सतीश चंद्र चमोली के निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की गई। बताया गया कि ग्राम सेवक सतीश चंद्र ने पट्टे जारी करने को लेकर निर्देश मांगे थे, लेकिन सतीश चंद्र की कार्यशैली को गलत प्रस्तुत करते हुए निलंबन आदेश जारी किए गए, जिसका समस्त ग्राम सेवकों ने विरोध किया और निलंबन आदेश वापस नहीं लेने पर शिविरों में कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। सतीश चंद्र चमोली को पट्टों के नाम पर विकास अधिकारी ने की रिपोर्ट पर सीओ ने निलंबित कर दिया, जबकि उस ग्राम पंचायत में 53 आवेदन प्राप्त हुए। टोटल आवेदनों की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि एक भी पट्टा जारी होने लायक नहीं है। जो 23 पट्टे हैं वो
पूर्व में जारी हो चुकी हैं। 30 पट्टों की एक कलेक्टर साहब की यहाँ अपील चल रही है, जिनका निर्णय भी उनके अधीन है। ऐसी परिस्थितियों में पट्टा जारी करना है संभव था, जिसको विकास अधिकारी ने टारगेट बनाकर सीओ साहब को गलत फीडिंग की और सीओ साहब ने उसको निलंबित कर दिया, जिसको हमने अपना विरोध दर्ज करवा दिया है और सीओ साहब को कह दिया कि अगर ये आदेश वापस नहीं लिए जाते हैं तो आगामी कैंपों में राजस्थान के ग्राम सेवक संगरिया से बहिष्कार शुरू करेंगे, जो 8 तारीख को पूरे जिले के होने वाले कैंपों का बहिष्कार करेंगे। 4 को शिविर लगा, पट्टा शिविर है। मेरे पास 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुछ आवेदन पूर्व में एसीडी में और न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं। मैंने श्रीमान विकास अधिकारी को कहा कि मैं इसकी जांच करके 3 दिन में पट्टे जारी कर देंगे। उन्होंने यही कहा कि आपको सस्पेंड करेंगे अगर आप पट्टे जारी नहीं किए तो। अब क्या मांग? मेरी मांग है कि मेरे को वो वापस बहाल किया जाए। 1 मई यानी मजदूर दिवस। मजदूर दिवस पर मजदूर संगठनों ने उत्साह के साथ मजदूर दिवस मनाया और शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में झंडारोहण किया गया। इसके बाद मजदूर संगठन टाउन से रैली के रूप में जंक्शन धान मंडी पहुंचे और सभा कर मजदूरों के हितों पर चर्चा की गई। तो 1886 के अंदर ये बहुत बड़ी घटना हुई थी, जब मजदूरों से 18 और 20-20 घंटे काम लिया जाता था। तो मजदूरों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन में बहुत सारे मजदूर जो है शहीद हुए और इस सफ़ेद रंग के झंडे का रंग लाल हुआ मजदूरों के उस खून से, उस मासूम बच्चे से। इसलिए साथियों ये बहुत पवित्र त्यौहार है हमारे लिए, इसलिए हर वर्ष पूरे विश्व के अंदर इस त्यौहार को मनाया जाता है। 86 के अंदर शहर शिकागो में हजार मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर और काम के घंटों को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसके अंदर हज़ारों मजदूर शहीद हुए और उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। और उस कुर्बानियों का सिला ये है कि आज मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी का जो कानून बना, लेकिन उसके बावजूद भी आज मजदूरों के अधिकारों से कुठाराघात किया जा रहा है। श्रम कानूनों को तोड़ा जा रहा है, उसको यूनियन बनाने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। मई दिवस के अवसर पर आयोजित सभा के दौरान कई तरह के कार्यक्रम हुए, जिसमें मजदूरों की समस्याओं सहित महंगाई आदि को लेकर गीतों व नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मई दिवस के अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर के दौरान असंगठित क्षेत्र में मजदूर हितों के लिए चलाई गई योजनाओं, मजदूरों के कल्याण, भवन निर्माण, दुर्घटना सहायता, सब्सिडी आदि को लेकर जानकारी दी गई। बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ के श्रमिक वर्ग के हितों के मसीहा कॉमरेड सुपर सिंह जी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि, जिला न्यायाधीश महोदय की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। उन्होंने मुझे
से विशेष दूत बनाकर भेजा है, जिन्हें अचंभा हुआ न केवल कानून के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी नया कई आयाम स्थापित किए हैं। जैसे वहाँ पहुँचे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी, या फैलिन तूफान आया उड़ीसा में, वहाँ दी। ताज़ा तुरंत उदाहरण है, मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, जनता त्राई त्राई कर उठी थी, बड़ी परेशानी में आ गई। तुरंत बिना किसी भेदभाव के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हर बैंक के अंदर एक वॉलंटियर्स नियुक्त किया ताकि नोट एक्सचेंज करने में किसी अनपढ़ को कोई दिक्कत नहीं हो। तो फार्म भर के दे रहा था, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निःशुल्क रूप से वॉलंटियर्स उपलब्ध करवाए। आज बात आती है श्रमिकों के कल्याण के लिए। अपने असंगठित की तरफ से मजदूरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रसारित की जा रही है। उन्हीं योजनाओं का लाभ देने के लिए आज मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी की अगुवाई में यहाँ पहुँचा हूँ। मैं यहाँ पर उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के लिए विशेष तौर पे कोई कानून नहीं है, असंगठित क्षेत्र के लिए अनेक योजनाएं भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी की गई है। जैसे भवन निर्माण के संबंध में है, यदि किसी की दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख तक मुआवजा है, यदि गंभीर रूप से घायल हो जाता है 3 लाख रुपए तक मुआवजा है। भवन निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, 25% तक यदि रियायत है, यदि बनाया मकान लेते हैं। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के संबंध में, टूल किट के संबंध में अनेक योजनाएं हैं जिसका विस्तार से जानकारी दी गई है। ग्रीष्मकालीन आवासीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन डाइट कार्यालय में किया जा रहा है। 7 दिवसीय शिविर के दौरान मास्टर ट्रेनर को शिक्षण पद्धति में नई तकनीकों को अपनाने के लिए सैद्धांतिक व व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। इसके साथ ही गतिविधि आधारित शिक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय शिविर के बाद विषयवार मास्टर ट्रेनर शिविरों का आयोजन कर शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। बहुत बढ़िया। अगर इनका हम ये 3 से भाज्य हैं और अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें दोनों को, तो इनका जो गुणनफल आता है वो भी 3 से भाज्य है। और गुणनफल का अगर हम योग कर दें तो वो भी 3 से भाज्य है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद तथा SIRT के संयुक्त तत्वाधान के अंदर जिस प्रकार से हमें आदेशित हुआ है MT के प्रशिक्षण दिए जाने हैं, बाद में ये MT हैं वो ब्लॉकों के अंदर अपनी ट्रेनिंग देंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षा के अंदर गुणात्मक सुधार हो और निस्संदेह है जो नवीन नवाचार वगैरह चल रहे हैं और गुणवत्ता के अंदर जहाँ जहाँ कमियाँ सरकार को नज़र आ रही है, सरकार ने महसूस की है, उससे निस्संदेह इससे निराकरण होगा और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सुधार होगा। अभी इनमें 35 MT हैं, उनको आदेशित किए थे आने के लिए, और जिसमें से अभी लगभग 25 दोनों कैंपों के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर माननीय DO साहब, DO सेकेंडरी, DO एलिमेंट्री, ADPC रमसा, ADPC SSA तथा डाइट के जो सम्मिलित प्रयास से ये कार्य MT प्रशिक्षण का संपादित कराया जा रहा है। इसके अंदर तो हम बच्चों को पिक्चर दिखाएंगे, क्योंकि बच्चा जो देखता है उसको निश्चित रूप से ग्रहण भी कर लेता है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक उदाहरण था कि तवा का और अरबी को हम एक बार जीवन में एक बार ही ग्रहण कर पाएंगे, तो उसी प्रकार यदि बच्चा कोई चित्र देख लेगा तो उस चित्र को फिर हम उसके साथ साथ में वो इंडिकेट भी करेंगे कि दिस इज ए बॉय, उसको सिखाएंगे कैमल, जो कि और इस प्रकार के उसके सामने पिक्चर प्रस्तुत करेंगे कि वो उनसे बच्चा वाकिफ हो, अजनबी चित्र उसके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा ये रहेगा कि बच्चे के सामने पिक्चर करें और पिक्चर को हम उस वर्ड से कनेक्ट करें ताकि वो उस पिक्चर को और उस वर्ड को अच्छी तरह से जो CC और SIQ में आने वाली जो सैद्धांतिक और व्यवहारगत बातें हैं उनसे अवगत करवाया जाएगा। जिस प्रकार से दस्तावेज तैयार करने हैं, समय समय पर रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन है, चेकलिस्ट है, उनका पोर्टफोलियो तैयार करना है और किस प्रकार से गतिविधि आधारित उन्हें पढ़ाना है, इन सब बातों को लेकर के पहले प्रशिक्षण KRP का हुआ उदयपुर में 6 दिवसीय, और वही जो KRP हैं वो अब 6 दिवसीय MTs को तैयार कर रहे हैं। और ये MT अपने अपने विषय में दक्ष होकर के आगामी दिनों में ग्रीष्म अवकाश में चलने वाले अध्यापकों के जो शिविर हैं उसमें अपने विषय का अध्यापन करवाएंगे,
ताकि स्टेट लेवल पर जो सोचा गया, जिस प्रकार से प्रशिक्षणों का ये क्रियाकलाप बनाया गया है, वो अध्यापकों के माध्यम से, एमटीज़ के माध्यम से उन बच्चों तक पहुँचे, ताकि जैसा SIQE को लेकर के एक धारणा हम बनाने जा रहे हैं कि बच्चा गतिविधि आधारित लर्निंग से ज़्यादा सीखता है, उसको लेकर के ये प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। देखते रहिए समाचार। नमस्कार।